आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली। हालांकि आप गौर किए होंगे कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज और क्यूबिक आइडेंटिटीज यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कुछ कुछ हम लोग सवाल भी डिस्कस करते जा रहे थे, है ना। हालांकि उसके बावजूद भी आज कुछ और सवाल हमारे पास हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, सभी लगभग हर प्रकार के आइडेंटिटी से हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। तो बेसिकली आज का क्लास जो है हमारा क्वेश्चन को लेकर होगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज ही हम लोग अपने चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें आप गौर करेंगे कि अलग अलग प्रकार का आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये सवाल हमारा टोटली एनसीईआरटी से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी वाले बुक से लिया गया है। ये सवाल बनाने में और तब मज़ा आता है जब आपको पूरा का पूरा आइडेंटिटी याद हो, है ना, तब अच्छा लगेगा। चलिए देखा जाए, हालांकि हम लोग तो रिवाइज भी करते जा रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग सवाल भी बना चुके हैं, तो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हालांकि टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम और देंगे अभी, ठीक है। इसमें जगह नहीं था इसलिए हम 2 क्वेश्चन और देंगे, पहले इतना बना लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि एकदम सुटेबल आइडेंटिटी इस्तेमाल करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा उसका इस्तेमाल करके इन सारे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब जरा देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे आप देखिए x+4 इंटू x+10, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो हमारा आइडेंटिटी लगेगा वो लगेगा x+a इंटू x+b वाला, ठीक है। चलिए अब जरा आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा x+a इंटू x+b वाला। और ये आइडेंटिटी हमको क्या कहता था? अच्छा आप जरा देखिए ध्यान से, x के जगह पर x है, x के जगह पर x है, a के जगह पर 4 है और b के जगह पर 10 है। ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता था? ये कहता था कि देखो, अच्छा हाँ, x+a इंटू x+b, ये वाला फॉर्मूला हमारा जो था यानी कि आइडेंटिटी, इसका क्या होता था वैल्यू? x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, इसका वैल्यू ये होता था। चलिए अब जरा इसको बनाया जाए। फॉर्मूला देखिए हमारा ये x² यानी कि यहाँ पे भी x² हो जाएगा, प्लस a+b है, इसका मतलब 4 + 10 इंटू x है और इसमें भी x है हमारा तो x रहेगा, प्लस ab का मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू 10। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा? x², 10 और 4 14 यानी कि 14x प्लस 40, बस हो गया। इतना ही करना होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद आप ये वाला सवाल देखो। हाँ ये वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 10 है, लेकिन ये माइनस है। इसमें आप कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे जरा बताओ? हाँ इसमें भी हमारा यही वाला लगेगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या लगा देते हैं इसमें, वो देख लेते हैं कि a+b इंटू a-b, लेकिन यहाँ पे b तो दोनों अलग अलग हो गया, यानी कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है ना ये लगाने लगते हैं, a+b इंटू a-b लगाने लगते हैं। क्या ये कभी भी यहाँ पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, मतलब कि सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 है और यहाँ पे 10 है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा यही वाला आइडेंटिटी लगेगा, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारा इसमें क्या होता है, कहा गया, हाँ इसमें हमारा प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है। क्या दिक्कत है? बनेगा फिर भी। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा यही वाला रहेगा, है ना। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ पे a है और यहाँ पे हमारे पास b है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारा b का वैल्यू -10 है। तो पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 8 और b का वैल्यू कितना है? -10। अब आप फॉर्मूला पे पुट करो, बिल्कुल बनेगा। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? x², तो x² तो रहेगा, प्लस a+b कहता, तो a हमारा 8 है प्लस b हमारा -10, ये वाला ब्रैकेट कर लीजिए, और बाहर में x प्लस a इंटू बी यानी कि 8 इंटू -10। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए फिर।
एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लो। चलो पहले आप इसको इतना से कर लो, 8 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ये, हाँ माइनस 80। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, अब ये हमारा बन गया। तो जरा देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो माइनस दे दिया लेकिन फॉर्मूला पे तुम्हारा प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप b का वैल्यू क्या डाल दो, -10 डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। चले, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वाले को देखिए, ये तो मतलब कोई भी देख के पहले बार बता देगा। इसमें देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाला हमारा कौन सा होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास इस सवाल में ये चीज़ दिया गया है तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे a के जगह पे हमारा क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 3/2 का स्क्वायर। क्या सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए फिर, वाई स्क्वायर माइनस 9/4, ये इसका वैल्यू हो गया। बस, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है। आगे बढ़ा जाए तो पहला वाला हमारा सवाल कंप्लीट। इसमें बेसिकली हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया गया था, तो हमको ये बनाना था, हमने यहाँ पे बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला सवाल देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा हाँ सही में, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक, हाँ बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि देखिए इसमें हमारा a के जगह पे पूरा वाई स्क्वायर दिया गया है और b के जगह पर 3/2, तो यहाँ पे हमको a स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब सही में सॉरी, तो यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर तो रहेगा एक जगह पे, इसका भी स्क्वायर, उसके बाद फिर -3/2 का स्क्वायर। अच्छा हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। अब ये हमारा हो जाएगा y का पावर 4 -9/4, अब सही है, अब ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए फिर। अब यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसमें भी वही चीज करना है, देखा जाए। यहाँ पे 9x² लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे y² लिखा हुआ है, उसको आप पहले ही लिख दो, यहाँ पे y² प्लस 6xy है, ये कहीं ना कहीं हमारा 2 इंटू ए यानी कि 3x इंटू बी यानी कि y दिया हुआ है। ये हमको कैसे मालूम चला, क्योंकि देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आए ना, तो समझ जाइएगा कि अच्छा प्लस प्लस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम हमारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका मतलब ये हमारा हो गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। हालांकि आपका इतना आंसर आ गया, इतना आपने लिख दिया बहुत है, लेकिन चूंकि आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सको, इसके लिए आप क्या कर दो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई 2 बार लिख दो, अब आपका आंसर सही आ गया। हालांकि इतना भी करके आप छोड़ देंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन क्यों छोड़ के किया जाए, ये भी कर दो, बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए फिर। अब यहाँ पे भी हमको वही करना है, इसको भी हम लोग 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये +1 है ना, तो 1 का स्क्वायर लिखते कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2a हमारा क्या है यहाँ पे 2y और b के जगह पे 1 है, यानी कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोबारा घूम फिर के वही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया a² प्लस b² -2ab, तो ये हमारा कहलाता है, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 2y -1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, 2y -1 इंटू 2y -1 हो जाएगा, 2 बार लिख दिए, हो गया। चलिए आगे बढ़िए फिर। इसमें क्या दिख रहा है आपको, हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये हमारा x² है
माइनस, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, y/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब तो ये हमारा बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जब हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन गया तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस y/10 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। यानी कि आइडेंटिटी नंबर हमारा कौन सा, थर्ड, ठीक है, यानी कि ये वाला हो गया। तो सवालों को पहचानना पड़ता है सबसे पहले कि उसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना 1 2 3 टर्म है, इसको देख कर ही हमको मालूम चल गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगने वाला है ना। उसी प्रकार से 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है, इसको भी देख के हमको मालूम चल गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगने वाला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारा a के जगह पे -2x है, b के जगह पर +5y है और c के जगह पर -3z है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या होता है, प्लस 2ab और a हमारा कितना है यहाँ पे -2x, 2a और b हमारा कितना है 5y, ठीक है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। उसके बाद फिर प्लस होता है हमारा 2bc, b हमारा 5y है और c हमारा -3z है, प्लस 2ca, c कितना है -3z, ca कितना है -2x। ये बिंदी का मतलब क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और ये हमारा मल्टीप्लाई में है, फिर मल्टीप्लाई में है, इससे बढ़िया ये वाला साइन डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया -10xy और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20xy, ठीक है। अब इतना कर लेते हैं, इतना हो गया हमारा, इसको कर लिया जाए। ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये बिंदी है, -30yz और ये हो जाएगा हमारा प्लस 12zx हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। तो इसका पहला वाला सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए तो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए जगह देखा जाए इसके लिए क्या बनेगा हमारा। यहाँ पे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखा हुआ जरा देखो तो, 1/4a, तो क्या हम लोग इसको सिंपली a/4 लिख सकते हैं, -1/2b है, इसका मतलब इसको हम लोग b/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें और क्या किया जा सकता है देखा जाए। तो अब इसमें भी हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर यानी कि a/4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि b/2, लेकिन माइनस बी ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है हमारा 2a, यानी कि a/4 a, b कितना है हमारा -b/2 हो गया, प्लस 2bc होता है, तो b हमारा कितना होगा
माइनस बी बाई टू, और सी तो हमारा 1/1 तो है ही, प्लस 2 सी ए। सी कितना है हमारा 1/1 कर लेते हैं अभी, क्योंकि सवाल बनाने में सहूलियत हो जाएगा। सी ए तो हमारा कितना था a/4। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये हमारा हो जाएगा a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1/1। उसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है तो माइनस, कटेंगे बाद में काट लेंगे, 2ab/8 सही है। उसके बाद फिर इधर आ जाओ, हाँ ये भी हो जाएगा हमारा माइनस में, माइनस 2b/2, इतना दूर तक हो गया। अब इसको कर लो प्लस 2a/4। हाँ अब यहाँ पे काट कूट करने वाला काम हम लोग कर सकते हैं। इसको अब जरा देखिए ध्यान से, आप काटेंगे तो क्या हमारे सामने आएगा, यहाँ पे हमारा ये कर सकता है 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2। तो अब हमारा फाइनल आंसर इसका आएगा a/16 प्लस, सॉरी a²/16 ना, a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1 कर लो डायरेक्ट, 1/1 का मतलब 1, माइनस ab/4 माइनस b, केवल b, केवल माइनस b यहाँ पे, और प्लस a/2। क्या सही है a/2 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले वाले का आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और दूसरे वाले का आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, चलिए अब जरा हमारा ये वाला देख लिया जाए। इसको जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको कैसे बनाना है देखा जाए। यहाँ पे हमारे पास 4x² है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y² है तो हम लोग इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 16z² है तो 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ये वाला कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है ना दिख रहा है a + b + c का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होता है a² + b² + c² प्लस 2ab। तो 2a कितना निकाला आपने 2x, और b आपने निकाला 3y, 2ab हो गया, प्लस 2bc होता है, तो b हमारा यहाँ पे 3y है और c हमारा यहाँ पे 4z है। उसके बाद फिर प्लस 2ca होता है, तो प्लस यहाँ पे कर दें, उसके बाद यहाँ पे कर लो 2c कितना है आपका 4z, और a कितना है 2x। ठीक है, किसमें, अच्छा एक मिनट, क्योंकि इसमें, अच्छा हाँ एक मिनट, एक जरा यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो x और y जो है ना हमारा, x और y हमारा दोनों का दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव समझना पड़ता है। x और y दोनों का दोनों हमारा पॉजिटिव में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ना y नेगेटिव हो गया और z भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसके आगे नेगेटिव है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव केवल यहाँ पे z है, क्योंकि पॉजिटिव हमारा यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव केवल किसके लिए, z के लिए, तो z हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया। उसी प्रकार से x तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे z भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा केवल और केवल z कैसा होगा नेगेटिव होगा। और z हमारा किस में आया था 4z में, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे माइनस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, -4z हो जाएगा। और -4z जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ माइनस कर दो बस। अब कहाँ पे है, एक ही बार होगा मेरे हिसाब से, एक बार यहाँ पे इंटू -4z। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, रुक जाओ एक मिनट।
कौन सा था ये, 2BC वाला था ना, B और C कितना था हमारा, -4Z प्लस। अब सही है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा सुधार लो, अब सही है। इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे पहचानना पड़ता है। पहचानना क्या है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों का दोनों हमारा पॉजिटिव में था, तो यहाँ पे वाई हमारा नेगेटिव में कैसे हो सकता है, पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन जेड हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव था हमारा, तो जेड केवल नेगेटिव है, तो जेड वाला हमारा केवल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना आपने कर लिया। इतना के बाद हम लोगों को यहाँ पे a + b + c का केवल होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारा बन जाएगा अब 2x + 3y, और ये हमारा क्या हो जाएगा अब, ये वाला -4z का होल स्क्वायर। आप इतना भी रहने दे सकते हो, या फिर आप इसी को 2 बार लिख दो, है ना। तो मेरे पास नीचे तो जगह नहीं बचा, लेकिन आप इसको 2 बार कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y -4z। एक बार ये हो गया, एक बार और करेंगे, 2x + 3y -4z। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसी प्रकार का सवाल हमारा ये वाला भी है, इसको भी देखा जाए। हाँ, इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें भी हमारे पास 2x² है, तो क्या हम लोग इसको √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y² तो यहाँ पे है ही, प्लस 8 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2√2z का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपके पास 8z² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, फिर से आपको यहाँ पे एक साइन नेगेटिव वाला दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों का दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे x और y दोनों के पहले कैसा है, हमारा साइन नेगेटिव का है, तो यहाँ भी y हमारा कैसा होगा, नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन फिर ये पॉजिटिव किसके लिए आया, z के लिए आया। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा x जो था वो नेगेटिव था यहाँ पे, और यहाँ पे भी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये वाला हमारा साइन z किसके लिए आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए आएगा। तो यहाँ पे बताइए आखिर साइन हमारा नेगेटिव किसका हुआ, x का होगा, क्योंकि यदि हमारा साइन यहाँ पे x का नेगेटिव है और यहाँ पे भी x का साइन हमारा नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे हमारा साइन y का नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे y का साइन हमारा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा y का साइन कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव का साइन केवल और केवल इसमें किसके लिए है, x के लिए है। तो x वाला हमारा कौन है, ये वाला है, तो केवल आप इसके सामने माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें साफ दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे x और y दोनों का दोनों हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे y पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा y पॉजिटिव यहाँ पे भी है, तो x केवल नेगेटिव हो गया हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे z हमारा क्या था, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव किसके लिए आ गया, x के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव x और यहाँ पे भी नेगेटिव x, तो x के लिए आ गया। तो a² + b² + c² प्लस 2a, a कितना हो गया हमारा अब, -√2x, 2a और b कितना है, y, प्लस 2ab + 2bc, b कितना है हमारा, y, और c 2√2x। ठीक है ना, उसके बाद फिर प्लस 2ca, c कितना है, 2√2x, c और a कितना था हमारा, -√2x। क्या कोई दिक्कत आता है समझने में, बस इतना कर दिया आपने। तो अब आपको करना क्या है, बस
2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे दोबारा तो वही हमारा घूम फिर के ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसको आप दो बार लिख दो, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक बार ये और एक बार फिर से लिख दो, प्लस वाई प्लस 2√2z। तो देख रहे हो मतलब कितना गलती होने का संभावना रहता है इसमें, इसीलिए बहुत सावधानी से आपको बनाना है। मतलब कि कई बार तो हमसे इसमें मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप लोगों को तो और सावधानी से बरतना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सावधानी से आप लोग चलेंगे, कॉपी में थोड़ा सा इसको हटा हटा के बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर, तो अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। चलिए अब थोड़ा सा इस वाले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 5 में। यहाँ पे क्यूब वाला दिख जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोगों को बात कर रहा होगा x प्लस वाई का होल क्यूब वाला, है ना। चलिए तो जरा एक बार हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आखिर होता क्या था हमारा। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता था। अब इसी के ऊपर हमारा ये सवाल बनेगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास 8a क्यूब है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस बी क्यूब तो लिखना ही है, प्लस यानी कि a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, प्लस 3xy, x के जगह पे 2a प्लस y के जगह पर b इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब 2a प्लस b, ठीक है। चलिए अब इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, हाँ अब कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इतना जो आया a एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू सॉरी एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इतना जो आया इस ये हमारा किसके बदौलत आएगा, ये हमारा 2a प्लस बी के होल क्यूब के बदौलत आएगा। मतलब कि इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक घूम फिर के आ जाएगा। अब ये आपके सामने आ गया, इसको 3 बार लिख दो, क्या 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला आ जाओ, देखो ये भी वही चीज़ है, बस इसमें माइनस वाला आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसमें होता था हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 27 है, तो 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, उसके बाद फिर माइनस 125a क्यूब है, इसका मतलब 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस 3xy है, तो x के जगह पे क्या अब हमारा आएगा 3 और y के जगह पर 5a इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस 5a। तो ये हमारा किसके बदौलत आएगा, ये हमारा 3 माइनस 5a के होल क्यूब के बदौलत आ जाएगा, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो यही हमारा आएगा। अब इसके ऊपर होल क्यूब है, इसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो ध्यान से, अच्छा ये जो 6 नंबर सवाल है ना, इसमें एक ही सवाल है और ये इधर बन नहीं पाएगा, जगह नहीं है हमारे पास, तो काम करते हैं सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 6, उसमें एक ही सवाल है, ठीक है। बनाते हैं इसको पहले। सवाल नंबर 6 दोबारा आप यहाँ पे लिख लीजिए, फैक्टराइज है, सवाल है हमारा 27x क्यूब है प्लस वाई क्यूब है
प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ये हमारे पास सवाल है 6 नंबर। अब इसको मिटा दो। देखिए ये जो सवाल दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये सवाल किस वाले आइडेंटिटी का है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का है। और जब यदि हमारे पास ये आता था तो इसका क्या होता था फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हाँ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आता था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यदि हमारे पास यहाँ पे 20x क्यूब है, इसका मतलब हम लोग इसको 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं, प्लस जेड क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3x y जेड है तो x की जगह पे हमारा 3x इंटू वाई के जगह पर y और जेड के जगह पर जेड, इतना लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब जरा देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आ गया। तो इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला आप कौन सा पुट करेंगे? ये वाला पुट करेंगे। तो ये अब हमारे पास डायरेक्ट इसके ऊपर वैल्यू आप पुट करो, क्या आएगा हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद आप स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर करोगे, यानी कि x की जगह पे हम लोगों को 3x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पे 3x इंटू वाई की जगह पर y माइनस वाई जेड, वाई इंटू जेड माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स की जगह पर 3x। तो ये इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है, ठीक है? बहुत सावधान होकर बनाइएगा, वैल्यू एकदम एक एक करके पुट कीजिएगा। चलिए अब जरा देखा जाए, ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्या सही है? 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, बिल्कुल सही है। चलिए तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 लिखिए। सवाल नंबर 7 भी आपके एनसीईआरटी बुक से देते हैं। सवाल नंबर 7 है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल दिया गया है। इस सवाल में कहा गया है कि देखिए आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जो है ना वो इसके बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि हम लोग इस वाले को भी इतना के बराबर साबित कर दे तो हमारा LHS RHS बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसका आप सॉल्यूशन देखिए। ये हमारा क्या है? LHS है, ठीक है? ये हमारा RHS है, यानी कि यदि हम लोग RHS को LHS के बराबर ला दे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरीफाई करने का मतलब क्या कह रहा है कि साबित करो कि जितना इधर है उतना ही उधर है, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पे साबित करना है RHS को। तो RHS हमारा क्या है? RHS हमारा यहाँ पे है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप जरा देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा।
तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका प्लस का साइन है, प्लस दे दो। यहाँ पे भी आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस का साइन है फिर प्लस दो। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक जेड स्क्वायर हमारा यहाँ पे है और एक जेड स्क्वायर यहाँ पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि 2 बार एक्स स्क्वायर है तो हमारा 2x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर भी हमारा 2 बार है तो 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब जिसका काम आपने नहीं किया है वो जैसा कहते सर रहने दो। यहाँ पे हमारा था माइनस 2xy, उसको रहने दो आप, माइनस 2yz उसको भी रहने दो, माइनस 2zx। ठीक है, चलिए अब इसको आप मिटा दो। अब यहाँ आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इन सभी में 2 जो है ना कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बच जाएगा, आप कॉमन को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही हमारा निकलेगा। अब ये हमारा 2 ऊपर में है और ये हमारा 2 नीचे में है, तो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जब दोनों कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या ये बचा और ये पूरा बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ज़रा बताइए, इतना दूर का जो वैल्यू हमारा आया है ये किसका होता है वैल्यू, इसी का वैल्यू होता है, तो इसके जगह पे डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी कि ये जो हमारा ऊपर वाला आया ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा RHS जो है वो इतना आया और LHS तो पहले से इतना है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई हो गया हमारा, यही इसमें करना था। चलिए एक सवाल हम और देते हैं आपके NCERT बुक से ही, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है if x plus y plus z is equals to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xy z। ये हमारा सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले इसमें ना आपको हिंट दिया गया, हिंट ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो आपको साबित ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगा। ठीक है, इस सवाल को देखकर ही हमको लग रहा है कि ये सवाल किसका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का है। तो पहले आप उसी का वैल्यू लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये सवाल हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला। तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही वैल्यू होता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, ये जैसा वैसा रहने दो, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब जरा देखो तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, पहले से ही हमको हिंट दिया गया था। इसके जगह पे 0 लिखेंगे इनटू ये पूरा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप खुद बताइए कि 0 से इन सब में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस वाले को उधर भेज दूँ, हमारा बन जाएगा 3xyz। और यही तो हमारा सवाल में कहा गया था, बिल्कुल आ गया, बस बन गया। ठीक है, तो देखो इसमें ना बहुत हद तक गलती, छोटा मोटा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है। आपने देखा कहीं कहीं पे माइनस का साइन छूट गया, कहीं कहीं पर मल्टीप्लाई कभी कभी भूल जाते हैं लोग, है ना। तो बहुत सावधानी से आपको इस चैप्टर के सवालों को खास करके बनाना है। इस वाले चैप्टर में ना यदि आपको दिक्कत भी आएगा तो कहाँ पे आएगा मालूम है, छोटे मोटे कैलकुलेशन में, छोटे मोटे कैलकुलेशन में। कहीं पे आप माइनस का साइन भूल जाओगे, कहीं पे प्लस का साइन भूल जाओगे, तो वही दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, कई बार हालांकि हम लोग भी जब अपने क्लास 9 में पढ़ा करते थे ना, इस वाले चैप्टर में डाउट आता था, और डाउट फॉर्मूले में नहीं आता है, वो तो आप याद कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें दिक्कत होता है प्लस साइन में, माइनस के साइन में, आपने मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, आपने अप्लाई अच्छी तरीके से फॉर्मूला किया कि नहीं किया, इसमें दिक्कत आता है। तो सबसे सावधानी से आपको इसमें अप्लाई करना है, हर एक चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो हाँ, आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 8 सवाल सॉल्व किए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के पास इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरे तरफ से ये चैप्टर आज ही कंप्लीट होता है। मेरे तरफ से जितना सवाल हमको लगा कि बताना चाहिए, जो कि थोड़ा टफ सवाल था, उस सवाल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसके बाद आपका काम चालू होता है, जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन, आप लोग सभी लोग बनाएंगे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आप सवालों को बनाएंगे तो डाउट आएगा, डाउट जो भी आएगा आप क्लास में आके पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन अवेलेबल बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगले वाले क्लास में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम लोग उसको शुरू करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।